बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया था और आज प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज को हम हल करने की कोशिश करते हैं। इस एक्सरसाइज में प्रोबेबिलिटी की तमाम तर टाइप को हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं इसका पहला सवाल। ये हमारे पास पहला सवाल है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल ऑन ए कॉइन। जब हम एक टास्क करते हैं, कॉइन को का टास्क करते हैं, तो हम ये देखेंगे कि उसमें क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमारे पास जो है वो टेल आएगा। ये हमारे पास फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। पी ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एन ए नंबर ऑफ वे ए कैन अकर, यानी कि ए से मुराद होगा हमारा टेल। टेल जितने ही नंबर ऑफ वे में आ सकता है उसकी क्या चांसेस होंगे। इसी तरह से एन एस टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यानी कि टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, मतलब हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। सॉल्व करेंगे। एन ए क्योंकि एक है, एक ही चांस होगा। अगर हम वन दफा टास्क करते हैं तो हमारे पास एक ही चांस होगा कि या तो टेल आएगा या हेड आएगा, यानी कि हमारे पास टेल का वन चांस होगा। एन एस इज इक्वल टू टू, क्योंकि दो पॉसिबल आउटकम है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। फार्मूला अप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2, यानी कि 1/2। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 6। सेकंड ऑप्शन है एन ऑड नंबर, और थर्ड में ए नंबर डिविजिबल बाई 3। मैन ए फेयर क्यूबिकल डाइस इज रोल्ड। जब एक डाइस को रोल किया जाता है तो ये तीन ऑप्शन हैं जो कि हमने इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, यानी कि 6 आने की क्या चांसेस होंगे, ऑड नंबर आने की क्या चांसेस होंगे, और ऐसा नंबर जो कि 3 पे तकसीम होता है उसके क्या चांसेस हो सकते हैं। हल करेंगे। ये सैम्पल स्पेस फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम जो है वो हमारे पास 6 होंगे, क्योंकि एक डाइस में 1 से 6 तक नंबर होते हैं, उनमें से कोई भी आ सकता है। तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, यानी कि 6 जो है वो कितनी दफा आ सकता है अगर एक डाइस को रोल किया जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। ये हमारे पास फार्मूला है। एन ऑफ ए एक होगा क्योंकि 1 एक ही चांस है जिसमें 6 आ सकता है। तो हमारे पास फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट की, एन एस की और एन ए की, तो हमारे पास आंसर आया 1/6। सेकंड कंडीशन को देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। हमने इसमें देखा कि ऑड नंबर हमारे पास क्या हैं। ऑड नंबर हमारे पास 1 ऑड है, 3 ऑड है, इसी तरह से 5 ऑड। टोटल नंबर जो है हमारे पास ऑड 3 है। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो एन, वही फार्मूला यूज किया, एन ए ओवर एन एस, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो ये भी हमारे पास 1/2 होगी। थर्ड ऑप्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर डिविजिबल बाई 3। अब इसमें हम देखते हैं कि कितने नंबर ऐसे हैं कि जो 3 पे तकसीम हो सकते हैं। हमने देखा कि 3 पे तकसीम हो सकता है और 6 हो सकता है, यानी कि दो नंबर ऐसे हैं जो कि 3 पे तकसीम हो सकते हैं। तो फार्मूले में दोबारा से हमने ये वैल्यू पुट की, एन ए की और एन एस की, 2/6 यानी कि 1/3। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम a deck of playing card, a card is drawn at a random. Find the probability that the drawn card is, फर्स्ट कंडीशन है एन एस नंबर, रेड कार्ड, किंग और क्वीन कार्ड, ए कार्ड ऑफ डायमंड और किंग और स्पेड कार्ड। ये हमें कंडीशन मालूम करनी होंगी। फार्मूला हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एस। ये हमारे पास फार्मूला है। फर्स्ट कंडीशन को निकाल लेते हैं पहले। एस कार्ड के की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हमें पता है कि जो एस कार्ड होते हैं वो 4 होते हैं 52 में से, इसलिए एन ए हमारे पास 4 होगा। फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, 4/52 यानी कि एन ए ओवर एन एस इक्वल टू 1/13। ये पहली कंडीशन। इसी तरह से दूसरी कंडीशन,
रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए रेड कार्ड हमने देखने के टोटल हमारे पास 52 में से कितने होते हैं, वो हैं 26। हमारे पास NA 26 होगा, NS हमारे पास 52 है, क्योंकि हम जानते हैं कि टोटल कार्ड्स जो होते हैं वो 52 होते हैं। 26 डिवाइडेड बाई 52, 1/2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और क्वीन। ये दो कार्ड हैं, हम देखेंगे किंग और क्वीन हमारे पास टोटल कार्ड कितने होते हैं, यानी कि 4 कार्ड किंग हैं, 4 ही क्वीन हैं, टोटल होंगे 8। NA हमारे पास 8 हो जाएगा, NS 52 है, फार्मूले में वैल्यू लगाई, इसी तरह से ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट कंडीशन जो होगी वो डायमंड कार्ड के हवाले से है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। डायमंड कार्ड जो है वो हमारे पास 52 में से 13 होते हैं, तो NA हमारे पास 13 होगा, NS 52 है, फार्मूले में वैल्यू पुट की हमने और हमारे पास आंसर आया 1/4। नेक्स्ट कंडीशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ स्पेड। NA 1 होगा क्योंकि एक कार्ड जो है वो किंग होता है 52 में से, इसी तरह से फार्मूले में 1/52 ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 4, ए मैन्युफैक्चरर हैज 20 सेल पॉइंट्स, ऑफ them 12 are in urban areas. Manufacturer selected a sale point at chance that the selected sale point is in rural areas. Solution, total number of sale point सवाल में पहले से बताया गया है कि 20 हैं। सेल पॉइंट जो अर्बन एरिया में हैं वो 12 हैं, जो रिमेनिंग बाकी बचेंगे वो रूरल एरियाज में होंगे, यानी कि 20 माइनस 12 इक्वल टू 8। NA हमारे पास 8 होगा, NS 20 है, फार्मूला हम जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू NA ओवर NS। वैल्यूज का इंदराज किया हमने, 8/20, इसको मजीद सॉल्व किया तो 2/5 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 5, A and B, two athletes are in a race. The chance that A will win are 65%. What are the chance that B will win? Solution, जो चांस है कि 60 A जो है वो विन करेगा वो 65 है। टोटल परसेंटेज हमारे पास 100 होती है, अगर इसमें से हम माइनस कर दें ये 65 को तो हमारे पास वो चांस आ जाएगा जो कि बी का होगा कि बी विन करेगा। ये हमने लिखा है कि परसेंटेज ऑफ ए विन प्लस परसेंटेज ऑफ बी विन इक्वल टू 100, यानी कि दोनों की परसेंटेज अगर हम जमा करें तो वो 100 के इक्वल होगी। विनिंग परसेंटेज ऑफ बी इक्वल टू 100 माइनस विनिंग परसेंटेज ऑफ ए, वो परसेंटेज हमने इसमें से माइनस कर दी 100 में से जो कि ए की के चांस थे विन होने के, तो जो इसका आंसर होगा रिमेनिंग वो हमारे पास जो है वो बी के चांसेस होंगे जो कि 35 बनते हैं। Question number 6, a dice is rolled once. What is the probability that even number occur? Second option, prime number occur. Solution, ये हमारे पास NS है टोटल, जब हम एक डाइस रोल करते हैं तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो आती हैं वो 1 से 6 तक होती हैं, यानी कि या एक जो है वो टॉप पे होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6, इनमें से कोई भी जो है वो टॉप पे हो सकता है, तो इनकी टोटल तादाद जो बनती है वो 6 है, यानी कि NS हमारे पास 6 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर अकर, अब हम इसमें से देख लेते हैं कि जो इवन नंबर हैं वो क्या हैं। इवन हमारे पास बनता है 2, 4 और 6, यानी कि 3 नंबर ऐसे हैं जो कि इवन बनते हैं, यानी कि NA हमारे पास 3 होगा। ये फार्मूला था, फार्मूले में हमने NA और NS की वैल्यू पुट की, यानी कि 3/6 इक्वल टू 1/2, ये 1/2 जो होगी वो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी होगी। प्राइम नंबर देख लेते हैं। प्राइम नंबर जो है इसमें हम देख लेते हैं कि 1 हमारे पास जो है वो प्राइम है, इसी तरह 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, ये हमारे पास जो है वो प्राइम नंबर है। NA हो गया 3, NS हमें पहले से मालूम है 6 है, 3/6, 1/2 जो है वो आंसर होगा, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 7, टू फेयर डाइस आर थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम 8 ऑन बोथ फेस अपेयर, यानी कि दोनों डाइसेस के फेस पे जो नंबर होगा उनका सम 8 होगा। सेकंड कंडीशन में अ सम ऑफ 7 और 11, यानी कि जो दोनों डाइसेस हैं उनके फेस पे जो नंबर होंगे उनका सम या तो 7 होगा या फिर 11 होगा।
सोल्यूशन देख लेते हैं। ये जो है हम इसके आउटकम्स बना लेते हैं। टोटल आउटकम्स जो हैं वो दो अगर डाइस रोल किए जाएं तो वो कितने बनेंगे हमारे पास, क्योंकि एक में 6 होते हैं दूसरे में भी 6, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 36 इनका टोटल नंबर होगा। यानी कि इनको अगर हम काउंट करें तो 36 होगा। NS हमारे पास 36 होगा। ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स है और ये उनके वो पेयर हैं। इनके फर्स्ट डाइस पे 1 आता है तो दूसरे पे भी 1 हो सकता है, पहले पे 1 है तो दूसरे पे 2 आ सकता है, इसी तरह से पहले पे 1 है तो तीसरे पे दूसरे पे 3 हो सकते हैं, एंड सो ऑन। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 8 ऑफ द बोथ फेसेस, यानी कि वो हम निकालते हैं पहले जिनमें जो है वो सम दोनों नंबरों का 8 हो। ये जिनका रेड कलर है ये मैंने रेड से मार्क की हैं, यानी कि 2 + 6 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8। ये वो नंबर हैं जिनका सम जो है वो 8 बनता है। इन्हें काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 हैं, यानी कि NA जो होगा हमारे पास 5 होगा। फार्मूला हमें पहले से पता है, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 5/36, NS की वैल्यू 36 है, ये हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी होगी। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं कि उनका सम 7 है या 11 है। अब 7 वाले काउंट कर लेते हैं जिनका सम 7 है। ये देखेंगे जो ग्रीन कलर से मार्क किए हुए हैं, 1 + 6 7, 2 + 5 7, 3 + 4 7, और ये इस तरह से सो ऑन। ये हमारे पास नंबर हैं 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ऐसे हैं जो कि जिनका सम जो है वो 7 बनता है। और इसी तरह से जिनका सम 11 बनेगा वो दो नंबर हैं, 5 6 ब्लू कलर से, और 6 5। ये हमने लिख लिया। NA और NB फार्मूला इसके लिए हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B, यानी कि इन दोनों में से इसमें और इसमें जो है जो चीज़ कॉमन होगी वो यहाँ पे लिखी जाएगी। अब हमने देखा कि इस पेयर के अंदर और इस पेयर के अंदर कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है, यानी कि P प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B जो होगा वो हमारे पास 0 होगा। फॉर्मूले में हमने इनकी वैल्यूज लगाई। पहले में जो है वो हमारे पास आया 6/36, और नेक्स्ट B की जो है वो 2/36, और A और B की जो है वो 0 है। इसे हल करेंगे 36 LCM, ऊपर हमारे पास 6 + 2 आ जाएगा, यानी कि 8/36 आ जाएगा। तो इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/9 जो है वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 8, ए डाइस इज रोल्ड, फाइंड द फॉलोइंग पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज। द फेस इज मल्टीपल ऑफ 3 और 5, यानी कि जो दो डाइस रोल करने से जो आंसर आएगा दोनों का वो जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 और 5 होगा। यानी कि अगर उसे हम 3 से प्रॉपरली डिवाइड होता हो या 5 से डिवाइड होता हो, मल्टीपल से ये मुराद है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि द फेस इज कंप्लीट स्क्वायर और इट इज द मैक्सिमम फेस, यानी कि या तो वो कंप्लीट स्क्वायर होगा जैसे कि 4 एक कंप्लीट स्क्वायर है, इसी तरह से जो है या वो मैक्सिमम फेस होगा यानी कि 6 होगा। मैक्सिमम फेस में एक डाइस को रोल करें तो उसमें जो मैक्सिमम नंबर आ सकता है वो आ सकता है 6। सोल्यूशन, ये हमारे पास NS है। ये ऑप्शंस होंगी, हम जब एक डाइस को रोल करेंगे तो आउटकम्स हमारे पास 1 से 6 तक होंगी। NS हमारे पास 6 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस इज मल्टीपल ऑफ 3 और 5। अब इसमें से हम देख लेते हैं कि 3 और 5 का मल्टीपल क्या है। एक 3 जो है वो इटसेल्फ 3 का मल्टीपल है, 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है, और 5 का मल्टीपल सिर्फ 5 है, यानी कि हमारे पास जो टोटल नंबर होंगे वो 3 होंगे, 3 5 और 6। ये हमारे पास जो है वो रेड कलर से मार्क किए गए हैं, ये नंबर वो हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 3 और 5 हैं। NA हमारे पास 3 होगा, NS हम जानते हैं कि वो 6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो होगा वो 3/6 1/2 आंसर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन, फेस इज कंप्लीट स्क्वायर और मैक्सिमम फेस, इनकी कंप्लीट स्क्वायर जो है वो हमारे पास 1 जो है कंप्लीट स्क्वायर है, 4 कंप्लीट स्क्वायर है, और इसी तरह से जो 6 है वो मैक्सिमम नंबर है। दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो इनको काउंट कर लेते हैं, ये 3 बनते हैं। NA हमारे पास 3 होगा, और फार्मूला ऑलरेडी हमें पता है, NS भी जानते हैं, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 1/2 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, यानी कि हमारे पास कम से कम जो है वो एक हेड जो है, मैक्सिमम एक हेड हमारे पास आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे। फार्मूला हमें मालूम है, 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम होंगे वो ये होंगे।
यानी कि या तो तीनों में हेड आ जाए या तीनों में टेल आ जाए, एक में हेड हो दोनों में टेल हो, ये इस तरह से जो है ना टोटल 8 आउटकम्स बनेंगे हमारे पास। ये जो है वो प्रोबेबिलिटी है जो रिक्वायर्ड है हमारे पास, एक ही प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। एन ए हम निकालेंगे, एन ए हमारे पास क्या है कि मैक्सिमम जो है वो एक हेड होना चाहिए। यानी कि हमने ये देखा कि ये जो हमारे पास एक सेट है इसमें एक हेड है, ये टेल है यानी कि वन हेड है, इसी में हेड टेल टेल है वन हेड है, और ये तीनों टेल हैं यानी कि कोई भी हेड नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम मैक्सिमम वन हेड कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हमारे पास कुछ भी हो सकता है जीरो भी। तो इन्हें काउंट कर लेंगे, ये चार नंबर बनते हैं। एन ए हमारे पास जो है वो फोर होगा, एन एस जो है वो एट है। तो इस तरह से ये वही चीज़ जो है वो फोर एन ए एन एस एट, फार्मूले में हमने इनकी वैल्यू लगाई हैं। तो वो फोर बाई एट, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आंसर होगा वन बाई टू। क्वेश्चन नंबर 10, if a card is drawn from a pack of 52 playing cards, find the probability that it is red card. Card number is 10, red king card. सॉल्यूशन देख लेते हैं। आंसर हमारे पास जो फार्मूला है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एस, ये हमारे पास वो है। अब पहले फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी रेड कार्ड की क्या होगी। हमें पता है कि रेड कार्ड जो है वो टोटल पैक के अंदर 26 होते हैं, और एन एस हमें पता है कि टोटल नंबर जो है वो 52 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा वो एन ए ओवर एन एस यानी कि 26/52, 1/2 इसका आंसर होगा। सेकंड कंडीशन कि ऐसा कार्ड जिसका नंबर 10 हो, वो जो है वो टोटल 52 में से जो है वो ऐसे चार कार्ड होते हैं जिनका नंबर 10 होता है। इससे हमारे पास एन ए फोर होगा यानी कि 4/52, एन ए ओवर एन एस 1/13 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग कार्ड। अब 52 के अंदर जो है वो दो रेड किंग कार्ड होते हैं, एन ए हमारे पास दो होगा, एन एस 52 है, वही फॉर्मूले में वैल्यूज लगाई हमने, 1/26 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, a card is drawn from an ordinary deck of 52 playing card. Find the probability that card is a black, card is a king. सॉल्यूशन फार्मूला वही हमारे पास प्रोबेबिलिटी का। तो ब्लैक कार्ड देख लेते हैं कि उसकी पहली कंडीशन जैसे कि ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो क्या होगी अगर एक कार्ड ड्रा किया जाए 52 में से। तो हमारे पास जो ब्लैक कार्ड होते हैं वो 26 होते हैं, यानी कि एन ए होगा हमारे पास 26, और क्योंकि टोटल कार्ड जो है वो 52 हैं, एन एस 52 होगा। फार्मूले में वैल्यूज पुट की हमने 26/52, 1/2 जो है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कार्ड इज किंग। किंग जो है वो टोटल फोर होते हैं हमारे पास 52 में से, तो एन ए हमारे पास फोर होगा, एन एस 52 है, फार्मूला वही पुराना 4/52, 1/13 इसका आंसर होगा। Question number 12. A bag contains 4 red, 6 green balls. If 3 balls are drawn, find the probability of drawing 2 red and 1 green. यानी कि हमने एक बैग के अंदर 4 और 6 बाल यानी कि टोटल 10 नंबर ऑफ बॉल्स हैं, उसमें से 3 हमने निकालनी है। तो पहली कंडीशन में हमें ये बताया गया है कि बाल 2 रेड होनी चाहिए और 1 ग्रीन होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन में है कि ऑल बॉल्स यानी कि तीनों की तीनों जो है वो रेड होनी चाहिए, और थर्ड में ये है कि 1 रेड बॉल होनी चाहिए। एक जो है वो रेड हो, 2 यानी ग्रीन हो सकती हैं। हल कर लेते हैं इसे। हमारे पास फार्मूला है एनसीआर। एनसीआर का फार्मूला जब हम एक्सपेंड करते हैं यानी कि एन का फैक्टोरियल ओवर आर का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये फार्मूला है हमारे पास। तो पहले जो है वो पहली कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड और 1 ग्रीन की हम निकाल लेते हैं। हमारे पास जो है वो पहले हम इसका निकालेंगे एस, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, और जो है वो होगा, और सी इंटू हमारे पास आर की जगह पे लिखा जाएगा 3, यानी कि हमने 3 बॉल ड्रा करने हैं। हमारे पास जो टोटल पॉसिबल आउटकम बनेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, और जो हमने ड्रा करने हैं वो हमारे आर होगा। तो फार्मूल में हमने किया 10 का फैक्टोरियल ओवर आर का फैक्टोरियल यानी कि 3 का फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस आर का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल, ये आ गया। 10 का फैक्टोरियल जब हमने इसे एक्सपेंड किया यानी कि 10 मल्टीपल बाई 9 ज़रब 8 ज़रब 7 एंड सो ऑन अप टू 1 तक। इसी तरह से ओवर 3 का फैक्टोरियल था तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ये 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, इनटू
n माइनस आर यानी कि 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल वो बनेगा हमारे पास 7 का फैक्टोरियल। अब हमने ये देखा कि ऊपर भी हमारे पास 7 का फैक्टोरियल कॉमन है, नीचे भी 7 का फैक्टोरियल कॉमन है, ये हम क्रॉस कर सकते हैं। और बाकियों को जो है वो यानी कि नीचे हमारे पास बनता है 3 इंटू 2 6, और ऊपर जो है ये हमारे पास बनेगा 10 9 और 8 का मल्टीपल। इनको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 120, यानी कि 120 जो है वो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे। इसी तरह से जो है वो एम ए निकालने के लिए हमारे पास है टोटल 4 जो है वो रेड बॉल हैं। हमने ये इसमें से ये हल करना है कि जी 2, अगर 4 में से 2 रेड बॉल निकालें तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। वो यही होगा कि हमारे पास एन जो होगा वो 4 होगा और आर होगा 2, यानी कि हमने 2 रेड निकालने हैं। और इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ग्रीन की प्रोबेबिलिटी से, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ग्रीन बॉल जो है वो 6 हैं, और इसमें से निकालनी हमने 1 है, तो यानी कि आर हमारे पास 1 होगा। दोनों को हल करने के बाद हमारे पास 6 इसका आंसर आएगा, और इसी तरह से 6 जो है वो 6C1 का आंसर आएगा। टोटल बनेगा 36। एम ए हमारे पास 36 आ गया, एस जो है वो हमारे पास 120 है। फार्मूले में इसे एंटर करते हैं, एन ए ओवर एस होता है 36/120, यानी कि 3/10 जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन कि अगर तमाम बॉल जो हैं वो रेड हों तो इसके लिए जो है वो एम ए हम निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल जो है 4 थी, अब क्योंकि तीनों की तीनों रेड निकालनी है तो आर हमारे पास 3 हो जाएगा। इसे कैलकुलेट करने के बाद फार्मूला वही एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल अप्लाई होगा इस पे, और आंसर होगा हमारे पास 4 एम ए का। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एम ए ओवर एस होता है, यानी कि एम ए हमारे पास आंसर आया 4, और एस जो है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 120, आंसर होगा 130। थर्ड ऑप्शन, उसमें 1 रेड और बाकी जो है वो 2 जो होंगी वो ग्रीन होंगी। एम ए फॉर रेड जो है होगा वो 4C1 होगा इसमें, क्योंकि रेड जो है टोटल 4 हैं और आर हमारे पास 1 हमें बता दिया गया है। और इसी तरह से रिमेनिंग जो होंगी वो 2 ग्रीन होंगी। ग्रीन के केस में जो है वो एन हमारे पास 6 है और आर 2 है, दोनों को हल करेंगे और इनका मल्टीपल आएगा 4 इंटू 15, यानी कि 60 जो है वो इसका आंसर होगा एम ए का। फार्मूले में हम इसे करेंगे एम ए ओवर एस, यानी कि 60/120, आंसर होगा हमारे पास 1/2, ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। Question number 13. From a bag containing 3 white and 5 black balls, a ball is drawn. Find the probability that it is white ball. इनके टोटल बॉल जो हैं वो हमारे पास जो हैं 3 और 5, इनके टोटल बॉल 8 हैं। फार्मूला हमें पता है, सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल निकालेंगे। एन एस जो होगा हमारे पास 8, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 3 वाइट प्लस 5 8, 5 इक्वल टू 8 हो गया। इसी तरह से एन ए जो है वो 3 है हमारे पास, यानी कि एन ए 3 वाइट बॉल हैं। हमने जो टोटल आउटकम होगी वो 3 होगी। तो इसे हल करते हैं, फार्मूले में इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा वो एन ए ओवर एन एस होगा, यानी कि 3/8, ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 14. When 3 coins are tossed, what is the probability of getting 3 heads? जब हम 3 कॉइन्स को बैक वक्त टॉस करें और हमने ये देखना है कि तीनों पे जो है हेड आए, ये इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी। हम इसको हल करते हैं। टोटल ये हमारे पास फार्मूला है एन ए ओवर एन एस, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एस। जब 3 कॉइन टॉस किए जाएंगे तो आउटकम्स हमारे पास ये बनेगी, यानी कि या तो तीनों पे हेड आ जाए, तीनों पे टेल, एक पे हेड एक पे टेल एंड सो ऑन। ये 8 ऑप्शंस हमारे पास बनेंगी, 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। लेकिन उसमें से जो तीनों पे हेड आए ये एक ही ऑप्शन हो सकती है, यानी कि हमारे पास जो है वो एन ए होगा वो 1 होगा। इसी तरह से जो एन एस है, एन एस वो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, वो हमें पता है कि 8 हैं। ये हमने लिखा है टोटल 8 हैं। इसी तरह से फार्मूले में इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो एन ए ओवर एन एस, यानी कि 1/8 होगा, तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15. 16% शेक हैंड विद वन एंड अदर इन ए पार्टी, हाउ मैनी शेक हैंड्स टुक प्लेस? 16% ने जो है वो शेक हैंड किए हैं। हमने टोटल नंबर ऑफ शेक हैंड्स फाइंड करने हैं। तो सोल्यूशन हमारे पास फार्मूला एनसीआर वाला है इसमें, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे वो नंबर ऑफ शेक हैंड्स होंगे। तो हमारे पास जो पर्सन्स हैं वो 16 हैं, यानी कि एन जो होगा वो 16 होगा।
सी फार्मूले का, और इसी तरह से आर जो है वो 2 होगा, क्योंकि 2% जो है वो बैक वक्त शेक हैंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 16C2 होगा। इसे हल करते हैं। फार्मूला हमें पता है कि जब NCR का फार्मूला होता है वो n का फैक्टोरियल ओवर r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। इस केस में जो है वो n जो है वो 16 है और r जो है वो 2 है, यानी कि 16 का फैक्टोरियल ओवर 2 का फैक्टोरियल इंटू 16 माइनस 2 का फैक्टोरियल। इसे हल करेंगे, या 16 का फैक्टोरियल वही 15 मल्टीपल बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 14 एंड 13 एंड सो ऑन। इसी तरह से 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 होता है और ओवर 16 माइनस 2 यानी कि 14 का फैक्टोरियल नीचे होगा। इसी तरह से जो है वो 14 का फैक्टोरियल ऊपर वाले 14 के फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास ये होगा। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ शेक हैंड्स निकल आएंगे। Question number 16. There are 15 boys and 10 girls in a class. If 3 students are selected at random, what is the probability that 1 girl and 2 boys are selected? Solution. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकालने के लिए हम ने इनको सम लिया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास 15 प्लस 10 25 हो जाएंगे, एंड 25 होगा। और क्योंकि हमने 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं तो उसके लिए आर जो होगा हमारे पास 3 होगा। इसे हल कर लेते हैं, यानी कि 25C3 होगा हमारे पास ये, और 25 का फैक्टोरियल ओवर 3 का फैक्टोरियल इंटू 25 माइनस 3 का फैक्टोरियल। इसके सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा हमारे पास 2300 आएगा। इसी तरह से जो कंडीशन दी गई है उसमें 1 गर्ल और 2 बॉयज आर सेलेक्टेड। नंबर ऑफ टोटल गर्ल्स जो हैं वो हमारे पास 10 हैं और सिलेक्ट हमने 1 करनी है, यानी कि हमारे पास जो NCR होगा वो 10C1 होगा गर्ल्स के लिए। और इसी तरह से जो है वो नंबर ऑफ बॉयज जो हमने सेलेक्ट करने हैं वो 2 हैं और टोटल जो है वो 15 है। NCR इसका बनेगा 15C2। ये हमारे पास होगा जो है बॉयज़ के लिए। दोनों का मल्टीपल निकालेंगे, वो हम हमारे पास MA आ जाएगा, यानी कि 15C/2 मल्टीप्लाई बाई 10C1। इन दोनों का मल्टीपल निकालेंगे तो हमारे पास 105, यानी कि 15C2 आएगा 105 और 10C1 आएगा हमारे पास 10। ये रिजल्ट होगा 1050। फार्मूला हमें ऑलरेडी मालूम है, यानी कि ऊपर वालों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू MA ओवर S। MA हमारे पास आया था ये, यानी कि 1050, और MS जो था S जो था हमारे पास वो 2300 आया था। ये हमने फार्मूले में लगाया, इसे मजीद हल किया तो हमारे पास 21/46 जो है वो इसका आंसर होगा। Question number 17. A card is drawn from a well-shuffled pack of 52 card. What is the probability of getting queen or club card? Solution. हमें फार्मूला पता है कि probability of A और B equal to probability of A plus probability of B minus probability of A and B। तो ये हमारे पास फार्मूला है। हम जानते हैं कि जो probability of A होगा वो क्या बनेगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो कार्ड थे वो हमारे पास 52 हैं, और जो पहला कार्ड है यानी कि उसमें जो हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि वो क्वीन कार्ड होगा। क्वीन कार्ड टोटल 52 में से 4 होते हैं, 4/52, ये हमारे पास P ऑफ A आ जाएगा। इसी तरह से P ऑफ B निकालने के लिए क्लब कार्ड हमारे पास 13 होते हैं टोटल, और टोटल जो होते हैं वो 52 होते हैं। 13/52 ये हमारे पास P ऑफ B आ जाएगा। इसी तरह से जो है वो क्लब कार्ड जो कंटेन्स ऑलरेडी ए क्वीन कार्ड, तो क्योंकि जो क्लब कार्ड है उसके अंदर क्वीन कार्ड भी शामिल होता है, इन दोनों के अंदर मुश्तरका है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B जो होगा वो निकल आएगा 1/52। एक कार्ड ऐसा है जो कि क्वीन भी होता है क्लब कार्ड के अंदर, तो इसलिए हमारे पास जो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी वो 1/52 आएगी। फार्मूले में इन वैल्यूज का इंदराज कर लेते हैं और प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। वो फार्मूले में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस A एंड B, ये हमने लिखा। इसे सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 16/52 होगा। मजीद भी इसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है तो वो 4/13 होगा। ये प्रोबेबिलिटी की आखिरी एक्सरसाइज हम कर चुके। इसमें हमने प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड तमाम तरह टाइप्स को हल करने की कोशिश की है।
तो एजुकेयर का मकसद यही है कि आपके लिए और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आना, यूज़फुल वीडियो जो आपके तमाम तर टेस्ट जो होते हैं, हमारे तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के टेस्ट या बाकी जो है पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एनटीएस वगैरह के टेस्ट के लिए जो है ये यूज़फुल है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।